जय हिंद दोस्तों, जीके विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जीके से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आज सेट 1 करेंगे और ऐसे हम बिहार जीके से रिलेटेड 12 सेट लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को। एक पीरा चौर कहाँ अवस्थित है? किशनपुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में 13वां स्थान है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कहाँ पर है? कांवर झील बेगूसराय में है। धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? कार्तिक पूर्णिमा सोनपुर में आयोजित होता है। बिहार में रेल पहिया कारखाना किस स्थान में अवस्थित है? बेला दरियापुर सारण में अवस्थित है। पाल युगीन कलाकार धीमन और उसके पुत्र बिटपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा के निवासी थे। मार्च 2016 के अंत तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? 661 थी। धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम किस काल में पाए गए हैं? तो बुद्ध काल में पाए गए हैं। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार किस पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था? उज्जैन पर्वत गुजरात में कराया गया था। खादर मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 16। युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ की गई? 23 अप्रैल 2011 को प्रारंभ की गई थी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। यूनानियों ने किसे अमित चेष्ट या अमित घात अथवा अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला कहा है? तो बिंदुसार को कहा है। शत्रुओं का नाश करने वाला किसे कहा गया है? बिंदुसार को। किसने कहा है? तो यूनानियों ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत एवं इंडिका का लेखक मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। घोघा झील कहाँ स्थित है? मनिहारी कटिहार में स्थित है। घरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथी मांझी ने किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त द्वारा करवाया था। खोंड जनजाति बिहार के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भोजपुर शाहाबाद में निवास करती है। खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1891 को हुई थी। बिहार में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहारी बाबू के नाम से किस अभिनेता को जाना जाता है? तो शत्रुघ्न सिन्हा को जाना जाता है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। सभी मनुष्य मेरी संतान है, यह कथन किस शासक का है? तो अशोक ने कहा था। छंदोग्य 10 पद्धति नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बीरेश्वर ठाकुर ने की थी। पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित? वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो मोकामा पटना में अवस्थित है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। धर्मपाल के बाद पाल वंश का शासक कौन बना था? देवपाल बना था। धर्मपाल ने किसको कन्नौज का शासक नियुक्त किया था? तो चक्रायुध को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? चक्रायुध को। अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसको हम जान लें। किसने प्रस्तुत किया था? गुन्नार मिंडल ने प्रस्तुत किया था। 2011 की जनगणना
के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 63.82% बिहार की साक्षरता दर है। 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? जौनपुर। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। झारखंड में निर्माणाधीन कोयल कारो परियोजना से बिहार के किस जिले को सर्वाधिक लाभ मिलेगा? तो कोयल कारो परियोजना से औरंगाबाद को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? मार्च 1950 में हुआ था। बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 में हुई थी। 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? तो अतरंजी खेड़ा से मिलता है। कहाँ पे है अतरंजी खेड़ा? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 14 से 18 मार्च 2015 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान के सेंडेई शहर में आयोजित किया गया था। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखास पिंड को चुना गया था। पटना के नखास पिंड को चुना गया था। 1758 ईस्वी में किस कंपनी ने बिहार में सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। विदेह के राजा ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार दिए हैं। यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में किया गया था। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो 11.30% जो जनसंख्या है वो हमारी नगरों में निवास करती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया था। अमर सिंह कौन थे? तो कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। 1857 में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? तो 1857 में कहाँ के महाराजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी? साथ जमींदारों से भी और आदमी से भी और पैसों से भी। किसने मदद की थी अंग्रेजों की? तो वो हम जान लेते हैं। अंग्रेजों की मदद की थी दरभंगा, डुमराव और हथुआ के लोगों ने। बरौली तेल शोधक कारखाने को किस तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? नहर कटिया असम द्वारा जोड़ा गया है। झारखंड के गठन के बाद बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 243 है। धीमन और उनके पुत्र बिठपाल किस पाल शासकों के समकालीन थे? तो धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट पर। पाइराइट पर बिहार का एकाधिकार है। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया है? बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 को दिया गया है। 1899 से 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो मुंडा आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा थे। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी? तो किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई? खूट कट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी। 1916 लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? राजकुमार शुक्ल और ब्रज किशोर प्रसाद सम्मिलित हुए थे।
1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने की थी। 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो गया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई है? भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की घोषणा की गई है। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद और विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा। तो देखेंगे विधान परिषद की सीटें 30 और विधानसभा की सीटें कितनी थी? 152 थी। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बिहार के गया जिले में क्या पाया जाता है? बेरिलियम पाया जाता है। पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। 1940 में किस संस्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? रामगढ़ झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोली कांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना सचिवालय में हुआ था। 1946 में किस नेता को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण सिंह को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था 1946 में। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अंतरिम सरकार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री थे। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। बिहार विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 331 थी। विधानसभा में 1952 में सदस्यों की संख्या 331 थी। किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो किस दशक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? 1991 से लेकर 2001 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। कितने प्रतिशत थी? तो 28.62% रही थी। 20 जुलाई 1937 को विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रोफेसर अब्दुल बारी को चुना गया था। 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? गोपालगंज है। कौन सा है? गोपालगंज है। इसका कितना प्रतिशत? 18.33% है। और 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा। कितना है? 30.65% है। बिहार के बजट 2017 से 18 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.8% अनुमानित है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र को किस राज्य में कोयला प्राप्त होता है? तो बरौनी ताप विद्युत केंद्र को झारखंड राज्य से कोयला प्राप्त होता है। कटैया सुपौल जल विद्युत केंद्र किस नदी परियोजना का अंग है? तो कोसी नदी परियोजना का अंग है। कौन सा विद्युत? कटैया जल विद्युत केंद्र। तो ये कोसी नदी परियोजना का अंग है। अजातशत्रु किस वर्ष अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध पर शासक बना था? तो कौन सा है? गोपालगंज है। इसका कितना प्रतिशत? 18.33% है। और 2001 से 2011 के दशक में बिहार